ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी के हर व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे हर काम सफलतापूर्वक होते रहते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का व्रत कब है, पूजा विधि क्या है शुभ मुहूर्त, और इस दिन हमें कौन सा काम है जो करना चाहिए और कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इस दिन कुछ काम वर्जित होते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये सब जानेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल को जरूर प्रेस करें। आपको मेरे चैनल पर हर दिन के व्रत और त्योहार से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर गुरुवार को है। आगे हम जानेंगे कि मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो एकादशी के साथ साथ प्रवर्ध नाम के शुभ योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी तरह के कामों में सफलता मिलती है और गुरु ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। और इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, यह व्रत दुख और दुर्भाग्य से मुक्ति देने वाला होता है, सभी प्रकार के दुखों का अंत करता है, साथ ही सफलता दिलाने वाला होता है। और ये व्रत महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी किया था। इस व्रत को विधि विधान के साथ और श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करना चाहिए। और एकादशी व्रत व पूजा पाठ करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इससे भी भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। तो अब जानते हैं कि जो लोग व्रत रखते हैं उनको किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो सफला एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के इस व्रत का संकल्प लेना है और पूजा करनी है और मंत्र के साथ आपको संकल्प लेना है। पूजा के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से वहाँ पे छिड़काव करें, मतलब पवित्र करें, और पूजा के लिए घट स्थापना करें और देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल फूल या फिर कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। धूप और दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीज का भोग लगाएं। और सायंकाल के समय भी फिर से पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी पूजन भी अवश्य करें। इस दिन आपको रात में सोना नहीं है, भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न रहना है और माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना है। फिर अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण आपको पारण मुहूर्त में करना है, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस दिन आप व्रत में केवल सात्विक भोजन ही खाएं। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही आपको सूर्योदय से पहले भोजन कर लेना है, उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी के व्रत में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो अगर व्रत नियम के अनुसार करेंगे, नियमों के साथ करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और एकादशी व्रत में पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो पारण आपको पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल मिलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। तो सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली
मानी गई है और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और ये भी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनको हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए और व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और व्रत रखने वाले व्यक्तियों को दशमी तिथि की शाम को सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर सोना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और सफला एकादशी के दिन दातुन करना वर्जित माना गया है। साथ ही इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ती तोड़ना अशुभ माना जाता है। और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए भूलकर भी चावल ना खाएं। और सफला एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। माता तुलसी के सामने आप घी का दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करें। इससे आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माता बहुत ही प्रिय हैं। तो दोस्तों, ये करना बिल्कुल ना भूलें। और इस दिन गाय को आप खाना जरूर खिलाएं और इस दिन किसी से भी बुरा बर्ताव ना करें। अब जानते हैं कि सफला एकादशी का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत 30 दिसंबर को यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। और एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 29 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर 4:12 से। और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 30 दिसंबर दिन गुरुवार को दोपहर 1:40 पर। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। सफला एकादशी 2021 पूजा का मुहूर्त। सफला एकादशी की पूजा आप प्रातः काल में कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:44 तक है। इस समय में भी पूजा कर सकते हैं। सफला एकादशी 2021 पारण का समय। जो लोग 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रहेंगे वे अगले दिन 31 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह में पारण करेंगे। पारण करने का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जाप आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और भी जो मंत्र है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख लेना। दोस्तों, सफला एकादशी की व्रत कथा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।